हेलो दोस्तों, मैं मंगेश कुमार आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल मंगेश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय द्वारपण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यूट्यूब पर भी इंफॉर्मेशन अथवा वीडियो अपलोड करूँ तो तक नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। और हर साल या हर साल पेपर में 5 से 6 नंबर जरूर पूछता है। 5 से 6 नंबर का जरूर हर साल पेपर में यह क्वेश्चन एक जरूर जिसमें से बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम करते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाने के लिए 4 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए पहला नियम देखते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं अथवा फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया उदाहरण में पहला देखिए अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण, यहाँ पर उत्तल दर्पण। पहले हम उत्तल दर्पण को समझते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। यहाँ पर बोल रहा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। यहाँ देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यह दर्पण से टकरा कर क्या हो रही है, परावर्तित हो जा रही हैं। फिर क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं या फिर फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं। जब इसको हम ऐसे देखेंगे, इसको डॉट डॉट करेंगे, मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत हमें होंगी। पर में देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा कर यहाँ पर क्या होता है, फोकस से चली जाती हैं। ये हमारा पहला नियम कंप्लीट हो। देखते हैं यहाँ पर बोला गया है दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली अथवा फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ बोल रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें। यहाँ पर देखिए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे हमें यहाँ से हम कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर देखेगा, जैसे उसे दिखाई देगा कि यहाँ से फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे उसको दिखाई देगा कि इधर से प्रकाश की किरणें फोकस पर आ रही हैं और यह दर्पण से टकरा कर परावर्तित हो जाती है, तो इधर चले जाती है। जैसे लगेगा कि फोकस पे इधर से कोई किरण इस पे फोकस पे डाली जा रही है, लेकिन यहाँ परावर्तित होकर इधर की तरफ चली जाती है। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस से जैसे दिखता है कि फोकस पे कोई किरण डाली जा रही है, फिर वह दर्पण से टकरा कर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। पर लिखा गया दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पर देखिए वक्ता केंद्र पर जब प्रकाश की किरणें किसी वक्ता केंद्र पर आती हैं, फिर क्या उसी मार्ग पर चली जाती हैं। जब कोई किरण वक्ता केंद्र पर जाएगी, फिर वही किरण फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक किरण डाली गई, लेकिन वह क्या हुई, दर्पण से टकरा कर किरण उसी माध्यम में लौट गई। इसी को ही अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हमारा जो पहला कंडीशन होगा, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर देखिए P मतलब क्या, ध्रुव है, या क्या हमारा फोकस है, इसे हम क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र। यहाँ पर बोल रहा है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तब मान लीजिए अनंत हम मान लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, अनंत। ये हमारा क्या है,
ये हमारा है वस्तु। ये हमारा क्या हो गया? वस्तु। आप वस्तु का नाम रख सकते हैं ए और बी। हमारा क्या हो गया? वस्तु। अब वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरणें जाएंगी, यहाँ पर हम देखिए बना रहे हैं, जो यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वह क्या होती हैं? दर्पण से टकरा कर मुख्य फोकस से चली जाती हैं। देखिए दर्पण से टकरा कर या क्या होंगी? मुख्य फोकस से चली आएंगी। फिर यहाँ से जब हम प्रकाश की किरणें क्या करेंगे? डालेंगे, फिर क्या करेंगे? वो दर्पण से टकरा कर ये भी क्या? मुख्य फोकस से चली जाती हैं। ये भी क्या होता है? मुख्य फोकस से चली जाती हैं। यहाँ पर देखिए प्रकाश की किरणें जा रही हैं, वह फिर क्या हो रही है? मुख्य फोकस से जा रही हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, मुख्य फोकस से चली जा रही हैं। हमारा देखिए पहला कंडीशन हो गया। अब पहले कंडीशन में पूछ लिया इसकी प्रकृति कैसी होगी, आकार कैसा होगा और स्थिति कैसा होगा। इसका जो प्रकृति होता है या इसका मतलब हर जगह एक ही होगा, वास्तविक एवं उल्टा। अवतल दर्पण में क्या होता है? हमेशा वास्तविक एवं उल्टा। हमारा तो क्या आ जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक एवं उल्टा। क्या क्या हो गया? वास्तविक एवं उल्टा। आकार में हमारा क्या आ जाएगा? बिंदु साकार। यहाँ पर जो दोनों से काट रही हैं ये हमारा क्या आ जाएगा? बिंदु साकार। तो क्या लिख देंगे? बिंदु आकार। हमारा हो गया बिंदु आकार। और स्थिति कैसी है? फोकस पर है। स्थिति किस पे हमारी है? फोकस पर। तो क्या लिख देंगे? फोकस पर हमारी स्थिति बन रही है। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित हो तो यहाँ पर हमारा क्या है? अनंत है, हमारा वक्ता केंद्र है, इसके बीच में स्थित हो, मतलब कि इसके बीच में हमारा क्या धरा हो? वस्तु हो। इस वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए और बी हो गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी, क्या करेंगे? यहाँ से प्रकाश की किरणें गई, फिर वो क्या होंगी? फोकस से वापस निकल जाएंगी। यहाँ से प्रकाश की किरणें गई और दर्पण से टकरा कर फोकस से निकल गई। अब हम यहाँ से फोकस पे प्रकाश की किरणें डालेंगे। यहाँ पर देखिए फोकस पे प्रकाश की किरणें जाएंगी, वह फिर क्या होंगी? दर्पण से टकरा कर, यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, फिर दर्पण से टकरा कर फिर वह कहाँ पर? फिर ऐसे चली जाएंगी। यहाँ पर जो काटती हैं, यहाँ पर काट दी, हमारा यहाँ क्या बना दी? यहाँ पर हमारा वस्तु बना दी। हमारा यहाँ ए बी था, ये तो हमारा क्या आ जाएगा? ए डैश। ये हमारा दूसरा क्या आ जाएगा? बी डैश हो जाएगा। अब जैसे कि इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? हमारा प्रकृति क्या होता है? सेम होता है। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? वास्तविक एवं उल्टा। तो यहाँ पर हम जल्दी से लिख देते हैं वास्तविक एवं उल्टा। अब की बार हमारा आकार कैसा बना है? हमारा आकार बना वस्तु से छोटा। हमारा वस्तु इतना बड़ा था, आकार कितना बड़ा बना? यहाँ छोटा बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे वस्तु से छोटा। वस्तु से क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन स्थिति हमारी कहाँ पर बनी? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सी व एफ के बीच में। आप लिख सकते हैं वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनी। यहाँ पर जो हमारा तीसरा स्थिति है तो वक्ता केंद्र पर स्थित हो। तो वक्ता केंद्र अभी हम देखे थे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में स्थित हो, लेकिन अब की बार हमारा कंडीशन क्या है? वक्ता केंद्र पर ही हमारा वस्तु स्थित हो। तो आइए हम वस्तु को बनाते हैं। यहाँ पर हम मान लीजिए इतना बड़ा वस्तु को बना दिए। फिर यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएंगी, फिर वो क्या होंगी? दर्पण से टकरा कर मुख्य फोकस से गुजर गई। फिर यहाँ से हम वक्ता केंद्र, फिर दूसरा जो किरण हमारा जाएगा, यहाँ से जब हम डालेंगे हमारा क्या होगा? मुख्य फोकस से जाएगा, दर्पण से टकरा कर फिर ऐसे सीधे निकल जाएगा।
अब की बार जो हमारे यहाँ पर काट रही है, हमारा वस्तु कितना बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। अब की बार वस्तु इतना बड़ा बन रहा है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आई ऐसे निकल गई, तो हमारा प्रकृति हर बार अवतल दर्पण में हमारा प्रकृति सेम ही होगा। क्या लिखेंगे, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। और आकार हमारा क्या होगा, वस्तु से बड़ा, तो क्या लिख देंगे, वस्तु से बड़ा। और स्थिति हमारी किस पे होगी, वक्ता केंद्र से दूर, वक्ता केंद्र से दूर बनेगी। क्या होगा, वक्ता केंद्र से दूर बनेगी। आइए हम पांचवे को समझते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, हमारा क्या होता है, मोस्ट IMP, मतलब कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला होता है। तो आइए हम देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, यहाँ पर हमारा वस्तु कहाँ पर स्थित हो, ये हमारा वस्तु फोकस पर स्थित हो, यह दर्पण से टकरा कर ये क्या हो जाएगा, फोकस से निकल जाएगा। यहाँ से गया प्रकाश किरणें, फोकस से निकल गई। फिर दूसरा हमारा किरण जाएगा, वो किससे होकर जाएगा, वक्ता केंद्र से होकर जाएगा। यहाँ से वक्ता केंद्र से होकर जाएगा, यहाँ से वक्ता केंद्र से होकर जाएगा। इसको हम सीधी लाइन पार देते, वक्ता केंद्र से जाएगा। लेकिन हमारा क्या होगा, ये अनंत चला जाएगा, ये मिलेगा नहीं। हमारा प्रकृति सेम ही चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। लेकिन आकार में हमारा क्या बन रहा है, अब की बार आकार बहुत ही बड़ा, मतलब क्या लिख देंगे, वस्तु से अधिक बड़ा। और स्थिति हमारी कैसी होगी, अनंत होगी। स्थिति हमारी क्या हो जाएगी, अनंत, मतलब कोई अंत नहीं होगा, कहाँ पर मिलेगा। तो आइए हम छठवें कंडीशन को देखते हैं। अब देखिए हमारा छठवां जो कंडीशन इसमें दिया गया है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो, मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वस्तु यहाँ पर जाएगा, ये दर्पण से टकरा कर किससे निकलेगा, फोकस से निकलेगा। यहाँ से देखिए फोकस से निकल गया। लेकिन जब वक्ता केंद्र से जाएगा, वक्ता केंद्र से गया, ये पीछे की तरह, यहाँ पर हम लाइन को बढ़ा लेते हैं, ये क्या हो गया, पीछे की डॉट डॉट जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीछे की तरफ काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा वस्तु कहाँ पर बन जाएगा, वस्तु हमारा पीछे की तरफ बन जाएगा। हमारा वस्तु मान लीजिए ए है और क्या है बी, तो हमारा क्या जाएगा, A डैश ए हमारा B डैश। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रकृति तो हमारी सेम ही चल रही है, वास्तविक एवं उल्टा। आकार में जो हमारा है, आकार में हमारा क्या बना है, वस्तु से बड़ा। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। और हमारी स्थिति है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। यह वीडियो को अपने सभी भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।